मैं अपने घर के किचन से अपना घर चला सकती हूँ, कोई 500-600 रुपए मेरे पास बचे और वो कुल असासा था उस वक़्त मेरे पास, उसके अलावा और कुछ नहीं। अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह इसमें क्या कर सकती हूँ, बच्ची का दूध मैनेज करूँ, घर की हंडिया-रोटी मैनेज करूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें मैनेज करके एक आलू चिकन का सालन बनाया और मैंने उन्हें टारगेट दिया था कि 80 टू 100 के बिटवीन आपने इसको सेल करना है एक बॉक्स को और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 100 के एवरेज से जो है सारे बॉक्सेस सेल किए और जो मेरा मतलब 500 का मेरा इन्वेस्टमेंट थी वो 50% 70% इंक्रीज़ होके मेरे पास आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके शौहर की जॉब गई तो इन्होंने 500 रुपये से अपना कारोबार शुरू किया और आज पूरे का पूरा होम किचन चला रही हैं और हज़ारों लोगों तक खाना पहुँचा रही हैं। मेरे साथ नताशा मैडम मौजूद हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि जर्नी का आगाज़ हुआ कैसे? अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ से कुछ मामलात ऐसे पेश आए कि जिनकी वजह से मेरे ज़हन में ये चीज़ उजागर हुई कि मुझे ये करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ या ये एक तरीका है अपने घर को आगे चलाने का, अपने बच्चों के लिए अच्छी परवरिश का। तो बस अल्लाह की तरफ से एक सोच थी, उसको कंटिन्यू किया। 500 रुपये से आपने शुरू किया और आज हज़ारों लोगों को खाना पहुँचा रही हैं। ये 500 से शुरू करने वाली क्या जर्नी थी? ये बड़ी टफ जर्नी थी। अक्सर लोगों को यकीन नहीं आता, कुछ लोग समझते हैं फेक स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसी फेक स्टोरीज़ बनाने का ना तो टाइम है ना ज़रूरत है। देखें बात ऐसी है कि जब इंसान के ऊपर मुश्किल आ पड़ती है ना, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इवन कि इन्हीं मामलात की वजह से, जैसे कि आजकल हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा ही माहौल बना हुआ है कि लोग बेहद मजबूर हो चुके हैं। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग उसमें ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों शामिल हैं, जो अक्सर गलत वे भी इख्तियार कर लेते हैं आसानी तक पहुँचने के लिए। मेरा अल्लाह का करम ये है कि मुझ पे बुरा वक़्त आया, मुझ पे भी आया, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे सीधे रास्ते पे डाला और मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ अपने परवरदिगार की कि मुझे ये एक अच्छी सोच मुझे दी कि मैं अपने घर के किचन से अपना घर चला सकती हूँ और लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ। हालाँकि ये सोच मेरी नहीं थी जब मैंने ये कारोबार शुरू किया था। मुझे नहीं पता था एक दिन मैं स्क्रीन को फेस करूँगी। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तब मैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी। अगर आपको याद हो, आज से कोई 3-4 साल पहले कोविड का एक दौर आया था, बहुत भयानक दौर था। मैं भी उसमें शामिल थी, मेरी फैमिली भी उसको सर्वाइव किया। मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब थी, वो जॉबलेस हो गए उसी दौरान इस कोविड की वजह से और हमारा सोर्स ऑफ इनकम बस वही था। तो काफ़ी कुछ अरसा हमने महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने गुज़ारे ओके सोके ओके, लेकिन एट द एंड हम भी खाली हो गए क्योंकि एक ज सैलरी बेसिस पे थे। तो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई। उन दिनों ऐसे क्राइसिस थे कि खाने की भी बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। तो लेकिन औलाद चीज़ ऐसी है कि इंसान ना कुछ भी करने को तैयार हो जाए तो औलाद रोती है और मेरी एक ही बेटी थी। तो मैंने अल्लाह के हुज़ूर अल्लाह पाक से दुआ माँगी, अल्लाह पाक मेरे लिए कोई आसानी फ़रमा दे। तो ख़ैर उसी दौरान मेरे एक अज़ीज़ दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने अपने ऑर्डर के लिए कॉल किया। तो इत्तेफ़ाक से फिर मैंने उनको ये सारी सिचुएशन बताई। मेरे पास इवन कि इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो ऑर्डर भी कंप्लीट कर सकती। तो जब उनको ये बात बताई तो उन्होंने मुझे अपने ऑर्डर के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी सेंड करी और ये बोला कि आप इसमें जाके बेबी का ट्रीटमेंट कराएँ। गई, मैंने अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट कराया, जो कुछ भी अखराजात उस पे आए वो किया। लेकिन उसमें से जो पैसे बचे, कोई उस वक़्त हार्डली कोई 500-600 रुपए मेरे पास बचे और वो कुल असासा था उस वक़्त मेरे पास, उसके अलावा और कुछ नहीं था। तो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह इसमें क्या कर सकती हूँ, बच्ची का दूध मैनेज करूँ, घर की हंडिया-रोटी मैनेज करूँ। उस वक़्त इतना महँगा दौर नहीं था, आज से अगर 4 साल पीछे भी आप चले जाएँ, बहुत फ़र्क था आज के। तो उस वक़्त पॉसिबल था, चिकन भी सस्ता था, ऑयल भी सस्ता था, तो मैंने कुछ चीज़ें मैनेज करके एक आलू चिकन का सालन बनाया। खुद से ही सारी तैयारी करी, प्रिपरेशन करी, उसमें बॉक्सेस मैनेज करे, उसमें फ्यूल मैनेज किया, सब चीज़ें रेडी करी और अपने हस्बैंड को मैं ले गई। मेरे जब हस्बैंड मेरे साथ बाहर गए तो उनको नहीं पता था कि मेरे माइंड में क्या प्लान चल रहा है या मेरी क्या स्ट्रेटजी है।
तो जब हम आधे रास्ते पहुँचे तब मैंने उनको बताया कि ये हमने सेल करना है। वो कन्फ्यूज़ थे, कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कभी ऐसा किया नहीं है और ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने अल्लाह पे तवक्कल करके घर से निकले, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें मायूस नहीं होने देगा। मैं लेके डरी हुई मैं भी थी, पर मैंने अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग शो कराया उनके आगे ताकि उनकी स्ट्रेंथ ना टूटे और हम मार्केट चले गए। मैं फर्स्ट मार्केट जो विज़िट की थी वो लाहौर की मशहूर हाल रोड मार्केट थी और वहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई। वहाँ पार्किंग में मैंने उनका वेट किया और फिर मेरे हस्बैंड मार्केट गए। जब वो गए तब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बस हर लम्हा दुआ कर रही थी, दरूद शरीफ का विर्द कर रही थी कि अल्लाह पाक बस अब मैंने ये कदम उठा लिया है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं वापस भी आ सकूँ। बहरहाल मेरे हस्बैंड 1 डेढ़ घंटे के बाद आए, उस वक़्त मेरे पास फ़ोन तक नहीं था कि मैं उनसे कॉन्टैक्ट भी कर पाती। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, किधर गए, क्या किया। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनके हाथ में वो एक बैग था जिसमें मैंने उन्हें वो खाना दिया था। जब वो मुझे दूर से आते नज़र आए तो मैंने उस बैग को देखा। मैं डिसअपॉइंट हो गई बहुत ज़्यादा ना, मुझे लगा कि नहीं ये लगता है मैं फ़ेल हो गई। पर जब वो करीब आए ना तो उनके कहने से पहले मैंने उन्हें बोला कोई बात नहीं, हम अगली मार्केट विज़िट करते हैं। तो मैं भी कुछ मज़ीद कहती तो मुझे कहने लगे कि मैंने तो सारे बॉक्सेस सेल कर दिए और मैंने उन्हें टारगेट दिया था कि 80 टू 100 के बिटवीन आपने इसको सेल करना है एक बॉक्स को, 80 से 100 का। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 100 के एवरेज से जो है सारे बॉक्सेस सेल किए और जो मेरा मतलब 500 का मेरा इन्वेस्टमेंट थी वो 50% 70% इंक्रीज़ होके मेरे पास आया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर हम डे बाय डे इंक्रीज़ करते गए। फिर ऑल ओवर लाहौर मार्केट्स में विज़िट किया, अपनी पब्लिसिटी करी और अपना खाना मुतारिफ़ कराया। लोगों को पसंद आया, लोगों ने बहुत तारीफ़ करी। शुरू किया था तब आलू गोश्त से शुरू किया था। अब कितने खाने, कितने इक़साम के खाने आपके पास होते हैं और कहाँ-कहाँ पे अब जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल काइंड ऑफ कॉन्टिनेंटल, अफ़गानी, पाकिस्तानी, इंडियन, अरेबिक, चाइनीज़, फ़ास्ट फूड हर तरह की वैरायटी होती है। सीज़नल फूड्स होते हैं हमारे पास, लाइक सर्दी की आइटम्स हैं, जैसे सर्दी आती है विंटर्स में हमारे पास साग है, कश्मीरी चाय है, ये पंजीरी है, ये बहुत हॉट सेलिंग आइटम्स हैं। इसके अलावा मेरी रशियन सैलेड ऑल ओवर इन पाकिस्तान जाती है, लोग फरमाइश करते हैं। इवन के कोई गेट टुगेदर वेडिंग इवेंट्स होते हैं, हमारी अपनी इवेंट कंपनी भी है तो उसमें भी सप्लाई जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी मेस सर्विस तो मेरी चल ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान नस्ल जो आपको देख रही है, ख़वातीन देख रही हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाके डिसहार्ड हो जाती हैं, डिमोटिवेट हो जाती हैं, उन्हें मैसेज क्या देंगी? देखिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आपका सबसे ज़रूरी काम, पहला अव्वल तरीन काम है कि अपने रब को राज़ी रखना, उस पे ईमान और तवक्कल रखना। सिर्फ़ कहना ही नहीं होता, और अल्लाह पाक का फ़रमान है कि हिम्मत करो, मदद मैं करने वाला हूँ। तो आप जुर्रत तो दिखाएँ, डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका विज़न ठीक है ना, आपका रास्ता, आपका दिल मुतमईन है। देखिए, मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, मैं और लोगों से झूठ बोल सकती हूँ, पर मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती, मैं अपने रब से झूठ नहीं बोल सकती। तो अगर आप मुतमईन है ना, आपका अपना आप मुतमईन है, तो फिर हर रास्ता आसान है। आपका पहला ट्रस्ट खुद पे, अल्लाह पर, दूसरा खुद पर, और फिर अपना विज़न होना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा मैडम नताशा मेरे साथ मौजूद थी, जिन्होंने तकरीबन 500 से अपने कारोबार का आगाज़ किया और आज पूरे का पूरा होम किचन चला रही हैं और हज़ारों लोगों तक जो है वो खाना पहुंचा रही हैं। आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू समाअत की। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PSBKG डिजिटल। अल्लाह ने के बाद।